जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं लिंक की कि किस तरीके से वेबसाइट के अंदर लिंक वगैरह बनाए जाते हैं। हर वेबसाइट के लिए बुनियादी चीज़ों में लिंक भी होता है। आप लिंक को ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट और इमेज पर, जो काम करेगा कि जब यूज़र इन पर क्लिक करे तो वो यूज़र को वेब के दूसरे पेज पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाए। HTML में लिंक के लिए ए टैग के ज़रिए डिफ़ाइन किया जाता है। लिंक के लिए ए का टैग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये इमेज का था, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम ए टैग, ये ए टैग क्लोज़ करा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में मेरे चैनल का नाम आ जाए फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। और अब इसको ज़रा हम अपने ब्राउज़र पे देखें। जी, ये देखिए हमारे ब्राउज़र पे इस पर आ गया फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर लिखा हुआ आ गया, मगर अभी ये काम नहीं कर रहा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा ए टैग है, इस ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा हरफ का एक एट्रीब्यूट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर हम लिंक देंगे। किसी भी एड्रेस का लिंक, जो जिस एड्रेस का हम लिंक देना चाहते हैं वो लिंक हम उसका वैल्यू के अंदर देंगे। तो यहाँ पे अब हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं हरफ इज़ इक्वल टू दो कॉलम। और यहाँ पे जो है मैंने अपने यूट्यूब के चैनल का जो है लिंक लेके रखा हुआ है, उसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। सेव करके अब मैं देखूँ तो ये देखिए इसके नीचे एक बॉर्डर भी लग गया, अंडरलाइन हो गया और कलर इसका चेंज हो गया, ब्लू या जामुनी कलर हो गया। अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखें इसका जो माउस है, माउस कर्सर वो भी चेंज हो रहा है, हैंड लिंक का आ रहा है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट और ये इस यूआरएल पे चला गया जो कि मैंने दिया था। देखिए यही यूआरएल मैंने लिंक में यहाँ दिया था, सही है। उसी यूआरएल पे ये यहाँ आ गया, लेकिन अभी नेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये उस पेज को, मेरे चैनल को ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक बात ये, एक एट्रीब्यूट और भी इस्तेमाल होता है कि जो कि इम्पोर्टेंट है, होते तो और भी बहुत सारे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लिंक अलग पेज पे खुले तो हमें टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा और उसकी वैल्यू में हमें अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना होगा। तो फिर ये ब्राउज़र के न्यू टैब में खुलेगा। जैसे अभी मैंने खोला तो ये उसी पेज में खुल रहा है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टारगेट और यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक, इसको सेव करूँ, सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करके अब मैं इसको खोलूँ तो ये देखिए न्यू टैब पे खुल गया। ठीक है, ये देखें मैं इस पर सिर्फ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू टैब पे आ जाएगा और ये फर्स्ट पेज जो है ये अपनी जगह पर रहेगा। ये देखिए ये दूसरे टैब पे आ रहा है, फर्स्ट पेज जो है वो अपनी जगह पर है। तो ये टारगेट डॉट ब्लैंक से होता है। इसी तरह सेम यही चीज़ हम इमेज के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज के ऊपर कैसे कि यहाँ पे IMG का टैग लगा के, जहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा है वहाँ टेक्स्ट की जगह इमेज इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। फिर हम जब इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज पे भी यही लिंक काम करेगा जो वहाँ पे कर रहा है। ठीक है।